हे एवरीवन, दिस इज यूएस जादव वाचिंग कैम्स एकेडमी। सो गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियोस में, हम लोगों ने 11th क्लास के लेक्चर को देखा था जिसमें हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। यस, इट इज़ द फ्रेश न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 12 ऑफ यूनिट 6। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है साइंस की। इट इज़ अ रिसेंट अराइजिंग ब्रांच। ये अभी बहुत जल्दी से ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है ना। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है एंड इसकी बात करें तो इसमें 2 यूनिट्स आपको दी गई हैं, मतलब 2 चैप्टर हैं इसमें आपको। एक तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का है और एक बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन जो सेकेंड चैप्टर है, इसकी बात करेंगे। In this chapter, particular in this chapter, we will discuss only the processes or principles of biotechnology, how the biotechnology can be implemented, कैसे implement हो सकती है, क्या क्या चीज़ें required हैं, कौन कौन से principle follow करने पड़ेंगे हमें, ये सारी चीज़ें हमें बायोटेक्नोलॉजी में सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ईजी तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हो सकता है 1 से 2 बार आपको ये वीडियो देखनी पड़े, बट हाँ, समझना बहुत आसान हो जाएगा जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या? देखिए, ऐसे सपोज करिए, पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग थ्योरेटिकल वे में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ करके या फिर उनके प्रोडक्ट्स का यूज़ करके। जैसे आपने कर्ड का फॉर्मेशन देखा होगा ना, यूजुअली घरों में हम लोग देखते हैं कि जो मिल्क से गांव में या फिर अभी हम लोग क्या करते हैं मिल्क से उसमें कर्ड का कन्वर्जन करते हैं, कर्ड बनाते हैं, कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन करते हैं। आपने वो ये टर्म सुना होगा, लोअर क्लासेस में सुना होगा। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, वहाँ पे एक माइक्रोब होता है दैट इज लैक्टोबैसिलस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। तो यहाँ पे जो माइक्रोब है उसका यूज़ करके हम क्या बना लेते हैं, कर्ड बनाते हैं, है ना। आपने देखा होगा ऐसे यूजुअली। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके और देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट को यूज़ करके ह्यूमन लाइफ को और कन्वीनियंट बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आएंगी ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आएंगी। ठीक है, इसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इट मीन्स हम लोगों ने बायो, इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके प्रोडक्ट को ले लिया है, एंड टेक्नोलॉजी, दोनों को क्या किया है, मिक्स कर दिया है। सो व्हेन वी मिक्स टुगेदर दे फॉर्म बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल, लाइक अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजीज दैट इज डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे शुगर का जो लेवल है वो ब्लड में बहुत बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। आई होप कि आपको पता होगा ये पहले से। सो एक्चुअली इंसुलिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। इंसुलिन हार्मोन करता क्या है कि जो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर होता है ना, शुगर जो लेवल होता है उसको डिक्रीज कर देता है बाय कन्वर्टिंग द शुगर इनटू द ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बट इन द पेशेंट, अगर हम लोग पेशेंट की बात करें, डायबिटीज मिलेटस वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी हम लोग बात करें तो वहाँ पे डिफिशियंसी हो जाती है इंसुलिन हार्मोन की। तो होता क्या है कि जब डिफिशियंसी हो गई तो ब्लड शुगर बढ़ गया, है ना। तो क्या होता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, इसी हम कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कैसे इंक्लूड हो रही है? हमने क्या किया, रिसेंट ईयर्स में जो अभी लास्ट कुछ दशक बीते हैं उनमें आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया है। एंड हाउ कैन वी डू दिस? हम कैसे इसे कर सकते हैं? यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ होस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स, है ना। होस्ट का यूज़ करके, माइक्रोब्स का यूज़ करके, टेक्निक्स का यूज़ करके हमने इसे किया। जैसे कि मैं बात करूँ कि जो पार्टिकुलर जीन है या जो पार्टिकुलर सेगमेंट है इंसुलिन बनाने के लिए, उसे हमने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, उस आइडेंटिफाइड जीन को हम क्या करते हैं, किसी माइक्रोब में ट्रांसफर कर देते हैं, सच एज ई कोलाई की बात अगर हम लोग करें तो ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है उसमें हमने उसको इंसर्ट कर दिया पार्टिकुलर जीन में। अब जितनी बार ई कोलाई मल्टीप्लाई होगा
उतनी बार वो हमारा पर्टिकुलर जीन भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। और जब भी उसका पॉलीमराइजेशन होगा, इट मीन्स कि जब उसका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा वहाँ पे, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ऑल ओवर द डीएनए जो उसका है प्लाज्मिड का, वो उसमें जो प्रोटीन फॉर्म होगी वो होगी, उसके साथ साथ हमारी इंसुलिन वाली प्रोटीन भी क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही हमने वो सेगमेंट उसमें ऐड कर रखा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि वो सेगमेंट हम इसे लार्ज क्वांटिटी पे कराते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट इंसुलिन है फिर हमें बाद में उसे एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करके मार्केट में अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है। तो ये जो केसेस हैं, इन जो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं और माइक्रोब्स का हेल्प ले रहे हैं, इसी को हम कलेक्टिवली कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देयर इज अनदर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो साइंटिस्ट ने रिसेंट ईयर्स में क्या क्या किया है। आपने एक फिनोमेना सुना होगा, फ्लोरेसेंस, है ना, बायोल्यूमिनेसेंस सुना होगा, ये तो सुना ही होगा। बायोल्यूमिनेसेंस एक फिनोमेना है जिससे जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं या ग्लो होते हैं नाइट में, है ना। पहले तो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि वो ग्लो करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या किया है, साइंटिस्ट ने उन ग्लोइंग जीन्स को निकाल के, जैसे हम लोग बात करें फायरफ्लाइज की, है ना, फायरफ्लाई की हम लोग बात करें तो उनके जीन्स प्लांट्स में डाल दिए हैं, जो जीन्स क्या कहते हैं, ग्लो करवाते हैं या जिस तरह की प्रोटीन बनाते हैं, एक्चुअली वो प्रोटीन जो होती है। सो फायरफ्लाइज हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम्स, या हम बात करें प्रोटीन्स, है ना, जैसे कि ल्यूसीफेरिन हो गया, है ना, ल्यूसीफेरेज एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम क्या करता है, लाइट इमिट करता है ना। तो उन एंजाइम्स, अब क्योंकि हमें पता है हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो वहाँ पे हम लोगों को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा है कि किसी प्रोटीन बनने के लिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत होगी, और ट्रांसलेशन होने से पहले मैसेंजर आरएनए बनने के लिए ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत होगी, और रिवर्स अगर हम जाते हैं तो वो किसी न किसी डीएनए सेगमेंट से आया ही होगा, है ना। तो डीएनए सेगमेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसे हमने प्लांट्स के सेल में डाल दिया, और वो प्लांट सेल अब क्या करते हैं, जब इनमें ल्यूसीफेरिन जो प्रोटीन है वो जब बनती है, जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम है वो बनता है, तो वहाँ पे भी लाइट ग्लो होती है। हालांकि अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए लाइट बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं होती, लेकिन आप इसे देख सकते हैं कि हाँ हल्का ये ग्लो कर रहा है नाइट में। तो ऐसे बहुत सारे काम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके किए जा चुके हैं। सो आई होप कि ये कुछ एग्जाम्पल से आप बायोटेक्नोलॉजी क्या है एंड व्हाट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी ये थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब हम लोग थियोरेटिकली आते हैं अपने इसके डिफिनीशन को, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, जो आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इट डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइव ऑर्गेनिज्म और दियर प्रोडक्ट लाइक एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। मतलब ऐसे टेक्निक्स का यूज करने जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं या उनके प्रोडक्ट का यूज करते हैं, है ना, और जो किसके बेनिफिशियल में हो, ह्यूमन के बेनिफिट में हो, यानी ह्यूमन वेलफेयर में हम जिनका यूज कर सकें। सो दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। There is another definition that given by the European Federation of Biotechnology, and that is the integration of natural science and organism cells, part thereof and molecular analogs for product and services. It also define the same, ये यहाँ पे भी बिल्कुल वही बता रहे हैं कि नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन करके हम अलग अलग माइक्रोब्स का यूज़ करके, उनके सेल्स का यूज़ करके, उनके पार्ट्स का यूज़ करके, है ना, उनके प्रोडक्ट्स का यूज़ करके ह्यूमन वेलफेयर में, सर्विसेज में हम इनका यूज़ करते हैं, और इसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जाम्पल की, तो हमने यहाँ पे इंसुलिन की बात की थी। अब ये कैसे होता है इसकी भी बात करते हैं, है ना। सपोज कि ये जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है, और इस पार्टिकुलर सीक्वेंस से हमें पता चल गया कि दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए रिगार्डिंग टू द इंसुलिन। ये इंसुलिन का एमआरएनए फॉर्म करता है, ये वाला,
ठीक है। तो इस पार्टिकुलर सीक्वेंस को वी आर गोइंग टू कट इट यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, एंड वी एंटर्ड इट इन द प्लाज्मिड और वेक्टर. This is our inserted gene or piece of DNA. This is our inserted gene or piece of DNA, and now we are going to transfer it into a host organism for the translation. तो हम इसे क्या करते हैं, किसी एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। दिस वेक्टर इज नोन एज प्लाज्मिड, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है। सो इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं, एंड अब यहां पे जितनी बार मल्टीप्लीकेशन होगा या इसका ट्रांसलेशन होगा, पूरे सीक्वेंस का ट्रांसलेशन होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ साथ इंसुलिन भी बनेगा, ठीक है। तो हमारा बाई प्रोडक्ट जो हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल था वो बन रहा है ना। तो ऐसे ही हम बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसे प्यूरिफाई कर लेंगे, अभी सारी टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो इसका यूज हम फिर करने लगते हैं मार्केट में लाके इसको नॉर्मली, क्लियर है। तो कुछ इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। अब इसमें कौन सी टेक्निक्स है, क्या क्या यूज होते हैं, उनकी बात भी हम लोग आगे करेंगे। सो देयर आर टू प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी. देयर इज द टू बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड द second one is sterilization of particular ambience where we are growing the microbes or where we are going making the product. तो वहां का स्टेरिलाइजेशन विच इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन मेथड, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीज टू थिंग्स, व्हाट आर दीज टू प्रिंसिपल. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल टेल्स अस द टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल. इट मींस इट इज अ टेक्निक टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल. हम इससे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर सकते हैं, एंड देयर इज अ टू मेथड that we can do for the alteration of the genetic material. We can insert a new gene or we can delete a gene. So there is a two kind of method we can say, and this genetic material can be two type, DNA or RNA. Okay, got it. Now when we get altered the genetic material, we are going to introduce that altered genetic material into the another host organism, where it going to change the phenotypic characteristic of the host. It means it is going to the form our desired molecule. Got it? So the first branch of the we can say first principle of the biotechnology says the alteration of genetic material and introduction of altered genetic material into the host organism, and where we are going to change the phenotypic characteristics of the host cell. I hope you get it. Now second point or second principle, now let's see what is saying. According to the sterilization method or the second principle, like understand करते हैं, पहले समझते हैं इसको क्या होता है ना। Suppose ये हमारी पेट्री डिश है एंड वी आर ग्रोइंग अ माइक्रोब. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक माइक्रोब्स को ग्रो कर रहे हैं इस तरह से. लेट्स सी, दिस इज आवर पेट्री डिश एंड वी आर ग्रोइंग अ माइक्रोब लाइक दिस. बट आफ्टर फ्यू टाइम्स, आफ्टर फ्यू आवर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और माइक्रोब्स भी ग्रो कर गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कह सकते हो ऐसे एंजाइम्स का यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का यूज करते हैं कि जो केवल ये जो रेड वाले माइक्रोब्स हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है, उनका यूज करें. केवल ये रेड वालों को क्या कर दें, किल कर दें, और जो हमारे ब्लू वाले जो माइक्रोब्स दिख रहे थे वो सरवाइव करें
ठीक है, ये इनका क्या हो, ये सर्वाइव करें। तो हमने क्या कर दिया, कंटेमिनेटेड जो कंटेमिनेशन हो रहा था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड काइंड ऑफ माइक्रोब्स, उसे हटा दिया। इट मींस टू मेक द माइक्रोबियल फ्री और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस वी आर यूजिंग द स्टरलाइजेशन मेथड। हम स्टरलाइजेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज वेपर टेक्निक, वी कैन यूज एनी काइंड ऑफ एंजाइम्स, वी कैन यूज इंडोन्यूक्लियेसेस एक्सेट्रा। हम कई सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे मैंने उसी को मेंशन कर रखा है, टू मेक द ग्रोथ ऑफ ओनली वन डिजायर्ड माइक्रोब। जो अनडिजायर्ड माइक्रोब हैं या फिर जो जिनका कंटेमिनेशन हो रहा है जिनकी वजह से, उनको ग्रो ना होने देना, दिस इज ओनली कॉल्ड स्टरलाइजेशन मेथड। गॉट इट? सो दीज आर टू बेसिक methods, or we can say principle that involves in the biotechnology. I hope you get it. Let's revise it and then we will end the video. Next, so first of all, what is biotechnology? Biotechnology deals with the techniques using live organism. It deals with techniques using live organism or their product from organism to produce product and processes useful to human or in human welfare. I hope you get it. Or it is given by the European Federation of Biotechnology. The second one is, we can say, by European Federation of Biotechnology. It means EFB. Now, according to him, according to the European Federation of Biotechnology, is the integration of natural science and organism cells part thereof and molecular analogs for the product and services. This is also saying that now principle of biotechnology. According to the principle of biotechnology, there are two kind of principle: genetic engineering, in which alteration of genetic material is involved, and sterilization, in which microbial contamination free ambience is involved. So these are the basic concept of the biotechnology. I hope you get it. So this is it for today's video. We will meet you in the next video. Till then, keep smiling and keep learning.